बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला मुहम्मद। मैं हूँ हकीम से ज़ैनुल हसन काज़मी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल काज़मी हेल्थ टीवी। क्योंकि ये साथ साथ मैं आपको मुख्तलिफ बूटियाँ जो सिंगल एक बूटी होती है जैसे एक सौंफ, अजवाइन, पुदीना, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसका मिजाज क्या है, ये भी मैं आपको साथ साथ अपने चैनल से बताता रहूँगा। क्योंकि अक्सर लोग ये पूछते हैं कि ये अगर ये चीज़ है मेरे पास, उसका क्या फ़ायदा है, उसका मिजाज क्या है, कौन सा मरीज़ उसको इस्तेमाल कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता। तो आज जो जड़ी बूटी जो चीज़ है मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा वो है जी सौंफ है। सौंफ के बारे में हर किसी को तकरीबन पता है, इसकी शक्ल के बारे में, इसकी तशखीस का तो कोई इतना मसला नहीं होता, हर बच्चे को पता है। तो इसका मिजाज जो है और इसके फ़ायदे क्या हैं और कौन सा मरीज़ इसको इस्तेमाल कर सकता है, इसके बारे में मैं आज आपसे बात करूँगा। सौंफ जो है बेसिकली इसका मिजाज जो है ये इसको इंग्लिश में फेनिल सीड्स कहते हैं इसका नाम जो है, और इसकी जड़ भी इस्तेमाल होती है। जड़ सौंफ जैसे एक मशहूर है शरबत बजूरी, उसमें जड़ सौंफ वगैरह इस्तेमाल होती है। तो सौंफ का मिजाज बेसिकली गर्म तर है, इसमें हरारत भी होती है और रतूबत भी होती है। यानी खुश्की के मरीज़ों के लिए, जिनको खुश्की का तेज़ाबियत का मसला, उन मरीज़ों के लिए, क्योंकि इलाज ही उसका खुश्की का गर्म तरी होता है, तो उसके लिए बेहतरीन एक डाइट होती है सौंफ। ठीक है, तो इसको लोग समझते हैं कि सौंफ ठंडे है। ठंडे लगने की वजह ये होती है सौंफों में रतूबत तरी इतनी ज़्यादा होती है कि लोगों को लगता है कि सौंफ ठंडे हैं और वो गर्मी वाले मरीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाते। उसकी यही वजह है कि इनके अंदर तरी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको मुख्तलिफ इसके फ़ायदे हैं, मैं आपको एक एक पॉइंट करके बताता रहूँगा। सबसे मेन फ़ायदा हर किसी को पता है कि सौंफ जो है हाजमे के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। गैस का मसला हो, मैदे के जितने मसाइल होते हैं, खुसूसन गैस का, तेज़ाबियत का, मैदे में जलन हो रही है, तो उसके लिए सौंफ बेहतरीन अल्लाह की तरफ से एक नेमत है हमारे के लिए। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसके कोई ख़ास नुकसानात नहीं है। अक्सर बूटियों का उनको बड़ा तरीके से इस्तेमाल करना पड़ता है, हर मरीज़ उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन सौंफ का ये है कि इसमें कोई इशू नहीं होता, हर कोई पेशेंट इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो आपको हाजमे का मसला है, आप सौंफ के साथ इलायची मिला के, सौंफ के साथ पुदीना मिला के, सौंफ के साथ अजवाइन मिला के इसका कहवा भी बना के पी सकते हैं। सौंफ की फक्की बना के आप इसको ग्राइंड करके तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं हाजमे के लिए। इसके अलावा जो इसका बहुत अच्छा फ़ायदा है जी, ये गुर्दों के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आपको पथरी है, खुसूसन यूरेट्स की पथरी जो होती है उसमें, तो यूरिक एसिड वगैरह की जो उसमें जो है वो सौंफ बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। सौंफ और आप एक बूटी मिलती है गोखरू, एक कांटे से होते हैं उसका, और सब्ज़ इलायची का कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं पथरी के लिए। सौंफ और इसको आप जो है ये पेशाब भी जारी करते हैं और दूसरा ये पथरी को भी तोड़ते हैं, तो उसके लिए बेहतरीन एक हल है। इसके अलावा जो नज़र की कमज़ोरी का मसला हो अगर किसी के साथ, तो उसके लिए सौंफ बहुत अच्छा काम करते हैं, नज़र को तेज़ करते हैं। सौंफ की शक्ल को आप गौर से देखें तो ये बिल्कुल आँख की तरह होते हैं। तो अल्लाह पाक ने इसमें एक खसूसियत पैदा की है कि ये नज़र को तेज़ करते हैं। तो इस्तेमाल इसको किस तरह करना है, आप सौंफ 100 ग्राम ले लें, इसमें 50 ग्राम बादाम डालें और 100 ग्राम मिश्री डाल लें। इन तीन चीज़ों को कूट के तो ये आप एक चम्मच दूध के साथ अगर ले लो तो ये नज़र के लिए बेहतरीन है। 2 से 3 माह आप इसको इस्तेमाल अगर कर लें। इसके अलावा जो इसका फ़ायदा है, आपको इसको वैसे भी अगर चबाते रहें तो नज़र को काफ़ी फ़ायदा देते हैं। इसके अलावा लेडीज़ के जो मसाइल है, अक्सर सोजिश की वजह से, यूट्रस के मसाइल की वजह से, खुसूसन अगर किसी को मेंसेस नहीं हो रहे तो ये मेंसेस जारी करने के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर किसी को गर्मी का मसला है, खुसूसन यरकान वगैरह के मरीज़ हों, तो इसका अरक जो मिलता है यार के सौंफ, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सौंफों का मसला है, जो फ़ायदा है इसका, जब मैं पिंडी में था तो वहाँ पे एक लेडी आती थी, तो हर दूसरे दिन वो 10, 20, 30 रुपए के इतने वो सौंफ लेके जाती थी। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आप सौंफ को क्या इतना लेके जाती है, इसका क्या फ़ायदा आप इससे ले रही है? तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे दमे का मसला था, सांस का मसला था, मेरी सर्दियाँ बगैर मेडिसिन के, नेबुलाइज़र के बगैर गुजरती नहीं थी, तो इतना ज़्यादा मेरा मसला था, तो मुझे किसी ने बताया कि आप सौंफ इस्तेमाल करें। तो जैसे ही मैंने ये सौंफ ये चूसना शुरू किया, मैं दिन में, उसने लेडी ने मुझे बताया कि मेरी रूटीन है कि मैं हर वक्त थोड़े थोड़े सौंफ चूसती रहती हूँ, तो उससे मेरा दमा तकरीबन ठीक हो गया। सिर्फ सौंफ इस्तेमाल करने से उसका दमा ठीक हो गया है। तो इतनी बेहतरीन ये अल्लाह पाक की एक नेमत है। 4 से 5 इसके मेन जो फ़ायदे थे वो मैंने आपसे शेयर कर दिए। इसके अलावा भी बहुत सारी ये चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ बूटियों के साथ, लेकिन मेन जो इसके फ़ायदे थे जो वो मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं।
तो इसके बारे में कोई भी कोई मसला हो, आप मुझसे मज़ीद रहनुमाई ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं दे देता हूँ, तो उससे आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो मज़ीद आखिर में तो यही कहना चाहूँगा कि मेरा चैनल जो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जो है उसको ज़रूर प्रेस कर दें, तो ये आपका मसला ठीक हो जाएगा। वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, शुक्रिया।